हेलो। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेमस जो राइटिंग है एडगर एलन पो, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। तो उसका जो वर्क है उसका नाम है द ओवल पोर्ट्रेट। ये जो है, सबसे पहले मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये पहले ये पब्लिश कब किया गया था। इसकी पब्लिशन बताता हूँ, उसके बाद फिर जाके आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, थीम हो गया इसका सारा कुछ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले पब्लिश किया गया था 1848 में। 1848 में ये पब्लिश किया गया था। तो जैसे कि इसका हम टाइटल से भी देख लेते हैं कि ओवल पोर्ट्रेट, जो ओवल पोर्ट्रेट ये एक टाइटल है, ये इससे भी हमें कुछ अंदाजा हो जाता है स्टोरी का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका एडगर एलन पो का बता देता हूँ। ये 1809 में पैदा हुआ था और 1849 में इसकी डेथ हो गई थी। ये एक अमेरिकन राइटर है। तो इसके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं। और एक मिसेस रेडक्लिफ है, उसका भी इसमें जिक्र है। मिसेस रेडक्लिफ जो है ये जो इसकी इनकी जो राइटिंग टेक्निक थी ना, वो गोथिक गोथिक राइटिंग्स जो थी ना, वो बहुत ज्यादा लिखते थे। गोथिक राइटिंग वो बहुत ज़्यादा लिखती थीं। और ऐसे गोथिक एलिमेंट डालती थीं, हॉरर के, टेरर के और ग्लूमी सेटिंग्स के, डार्क सेटिंग्स के। तो मिसेस रेडक्लिफ, तो ये सारी, तो उसका भी इसमें ज़िक्र है। जो एडगर एलन पो है, ये एक फेमस अमेरिकन राइटर है। ओके। तो मैं आपको सबसे पहले ना आपको इसका ये बता देता हूँ। जैसे कि ना ये एक आपको ओवल शो हो रहा है। ओवल, ये इसका मतलब ये है कि ओवल शेप्ड एक फ्रेम है, उसमें ही एक पोर्ट्रेट यानी कि पिक्चर है, वो पोर्ट्रेट की गई है। ठीक है। तो एक मैंने आपको यहाँ पे पहले ये भी शो करवाया है, ये देखें। अ, ये देखें, ये देखें, ये ये देखें, ये फ्रेम नैरेटिव का मतलब ये है कि अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। जैसे कि ये एक, ये है पूरी स्टोरी। और ये जो ये वो है फ्रेम, ये फ्रेम हो गया, ये फ्रेम हो गया, और ये स्टोरी हो गई। अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, इसको कहते हैं फ्रेम नैरेटिव। और इस टेक्निक को कहते हैं टेल टेक्निक। टेल टेक्निक। ओके। ये हो गया। आगे मैं आपको बताता हूँ इसके समरी के बारे में। और इसकी समरी ये है कि एक डार्क नाइट होती है, उसमें नैरेटर होता है और उसका एक यानी कि सर्वेंट होता है। नरेटर और उसका सर्वेंट, ये ना रात को ये जो नरेटर होता है ना, ये जख्मी हुआ होता है। ये जो नरेटर होता है ना, ये जख्मी हुआ होता है। और जख्मी हुआ होता है, इसकी है ना अननोन रीजंस की वजह से जख्मी हुआ होता है। कोई रीजन उन्होंने वैसे शो नहीं की। किसने, एडगर एलन पो ने अपनी राइटिंग में इसकी कोई रीजन शो नहीं की कि क्यों जख्मी हुआ है। मैं आपको इसकी उर्दू में समझ बताता हूँ। तो ये ना इसमें चैटो जो होता है, ये उसको मेंशन को कहते हैं। किसी बिल्डिंग्स को कहते हैं, किसी क्या कहते हैं उसको, जो बहुत पुराना घर हो गया, मेंशन हो गया, उसको कहते हैं चैटो। तो ये उसमें ना फोर्सफुली एंट्री मारते हैं, उसमें फोर्सफुली एंट्री यानी कि बगैर किसी उसके शनाख्त के या बगैर किसी रुकावट के अंदर एंटर हो जाते हैं। क्योंकि ये जख्मी हुआ होता है, क्या पता ये वजह वैसे उन्होंने शो नहीं की ये क्यों जख्मी हुआ होता है। तो ये अंदर चला जाता है, ये हो गया। और इसका सर्वेंट हो गया, ये अंदर जाते हैं। सबसे पहले इन्हें ना जाते ही अंदर बहुत सारे पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, पिक्चर्स, तस्वीरें इन्हें नज़र आती हैं अंदर। और जो नरेटर होता है, नरेटर ये और उसका सर्वेंट, नरेटर जो होता है एक अब किसी और कमरे में चले जाता है, उसका सर्वेंट जो होता है वो किसी और कमरे में चले जाता है। जब उसका सर्वेंट सो जाता है, आफ्टर स्लीपिंग हिज सर्वेंट, नरेटर गो एंड इवैल्यूएट द होल हाउस। वो पूरे होल हाउस को देखता है, उसकी पेंटिंग्स को देखता है। फिर वो खुद एक ऐसे कमरे में चला जाता है, और कमरे में ना बेडरूम कह सकते हैं, बेडरूम में जाके सो जाता है। तो आधी रात को उठता है और कैंडल कैंडल स्टिक होती है, कैंडल स्टिक को पहले वो उठाता है। उठा के ना देखता है, तो उसे एक ओवल पोर्ट्रेट में
पिक्चर नज़र आती है। एक पिक्चर होती है जो कि ओवल पोर्ट्रे हुई होती है, ठीक है? जब नरेटर वो पिक्चर देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मुझे पिक्चर पहले क्यों नहीं नज़र आई, ये मुझे अब नज़र क्यों आ रही है? तो वो ना स्टिक कैंडल स्टिक उसे कहते हैं जिसमें ना एक फ्रेम बना हुआ होता है इसका कैंडल्स का, और उसमें डिफरेंट कैंडल्स लगी हुई होती हैं, बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई होती हैं। तो ये कैंडल्स उधर लेके जाता है और वो पोर्ट्रेट को देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, और ये उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसे तकता रहता है। और उसके बाद ना वो खौफ़ज़दा हो जाता है, उस पोर्ट्रेट से, उस पिक्चर से वो खौफ़ज़दा हो जाता है। ये पोर्ट्रेट होता है, एक लड़की का पोर्ट्रेट होता है विद हेड एंड शोल्डर्स एंड हेड्स। उसका ना यानी कि सर शो हो रहा होता है, यानी कि फेस शो हो रहा होता है, और हाफ जो हो गया नेक, फुल नेक और हाफ शोल्डर शो हो रहे होते हैं। चेस्ट से ऊपर ऊपर यानी कि उसका सारा हिस्सा शो हो रहा होता है उस पोर्ट्रेट में। और उसके बाद ना वो एक बुक उठा लेता है जो उधर बुक ही पड़ी हुई होती है, उठा के वो स्टोरी उस बुक में वो स्टोरी लिखी हुई होती है, इस पिक्चर्स की स्टोरी लिखी होती है। ये देखें ना कि ये आ गई अब स्टोरी इन अ स्टोरी, फ्रेम टेल आ गई इसमें, देखें। तो ओके, तो वो जब बुक उठाता है वो उसमें पढ़ता है तो उसमें इसकी स्टोरी लिखी होती है, इस ओवल पोर्ट्रेट की, इस पिक्चर्स की इसमें स्टोरी लिखी होती है, जो वो मैंने की पिक्चर होती है जो बेडरूम में लगी हुई होती है। तो वो जब वो स्टोरी पढ़ता है तो उसे बहुत ही ये स्टोरी बहुत ही हॉरर होती है। एक ना कपल होता है, तो न्यूली मैरिड कपल होता है, और जो उसका वोमेन होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करती होती है, दोनों की आपस में पसंद की शादी हुई होती है, और मैन भी गर्ल को वोमेन को बहुत पसंद करता है। तो अ, तो बाद में जो वोमेन होती है ना उसे अपना जो हस्बैंड होता है उसकी एक आदत पसंद नहीं होती, कि क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है वो पेंटिंग से बहुत ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करता होता है। उस लड़की को ये पसंद नहीं होता कि मेरा हस्बैंड जो है पेंटिंग्स को कितना प्यार क्यों करता है। तो ये हो गया। इसके बाद एक एक ऐसा वो सीन आ जाता है कि इसका जो पेंटर है, जो वोमेन का जो हस्बैंड है वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाता हूँ। तो वो उसे सामने बिठा देता है, चेयर पे बिठा के खुद पेंटिंग बनाता रहता है, काफी हफ्ते लग जाते हैं, और वो लड़की बैठी रहती है, ये उसको पोर्ट्रे करता रहता है। वो लड़की वीक होती जाती है जैसे दिन गुजरते जाते, क्योंकि वो कुछ खा नहीं रही होती, कुछ पी नहीं रही होती, कुछ आगे सराउंडिंग्स को इधर उधर को वर्क वगैरह नहीं कर रही होती। इस वजह से ना जब जैसे जैसे वो बैठी रहती है वो वीक होती जाती है, वीक होती रहती है, काफी वीक्स गुजर जाते हैं। जब उसका पोर्ट्रे मुकम्मल हो जाता है वो जाके अपनी वाइफ को देखता है। ही फाउंड ही फाउंड हर हिज वाइफ डेड। वो अपनी बीवी को मरा हुआ पाता है काफी हफ्तों बाद जाके जब वो देखता है। तो ये स्टोरी थी उस बुक में। तो यानी कि ये एक फ्रेम टेल हो गई, फ्रेम टेल टेक्निक हो गई, इसको फ्रेम टेल टेक्निक कह सकते हैं। स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ओके, तो ये मैंने आपको इसकी समरी बता दी, और यहाँ पर स्टोरी वैसे खत्म हो जाती है पूरी भी, उसकी जो एडगर एलन पो ने भी जो लिखी है ना राइटिंग, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। अब मैं आपको इसका थीम बताता हूँ। थीम इसका ये है कि लाइफ एंड पेंटिंग एंड लाइफ, ये भी एक इसका थीम बना सकते हैं। पेंटिंग एंड लाइफ इसका थीम बना सकते हैं, क्योंकि एक उसकी जो रियल लाइफ होती है, दूसरी उसकी पेंटिंग होती है। एक इसकी रियल लाइफ होती है, दूसरी उसकी पेंटिंग होती है। तो ये इसमें शो करा रहे होते हैं कि एक रियल लाइफ शो करवा रहे होते हैं, और पेंटिंग्स का और लाइफ का आपस में रिलेशन शो करवा रहे होते हैं। तो ये उसका थीम हो गया। ओके, द ओवल पोर्ट्रेट एज अ हॉरर स्टोरी, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। इसके मैंने आपको जो बताए हैं ना, दो चार, ये चार इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द ओवल पोर्ट्रेट के। एक उसकी समरी पर नोट आ सकता है, थीम पर नोट आ सकता है, द ओवल पोर्ट्रेट एज अ हॉरर स्टोरी, द ओवल पोर्ट्रेट एज अ फ्रेम नैरेटिव। ये चार क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन क्वेश्चन हैं। तो मैं आपको थीम भी बता चुका हूँ, लाइफ एंड द ओवल पोर्ट्रेट जो है ये हॉरर इसलिए क्योंकि ये हॉरर हॉरर राइटिंग के ना सारे रिक्रूटमेंट्स को ये पूरा कर रहा है। ठीक है, ये सीन हो गया। इस वजह से ये हॉरर स्टोरी है, क्योंकि इसमें ना डार्क ग्लोमी सेटिंग्स हैं बड़ी, और पेंटिंग्स का जिक्र है, और डेथ का जिक्र है, और इसमें और भी बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स हैं, जैसे कि उन्होंने ना ओल्ड हाउस का जिक्र किया है कि पुराना बहुत पुराना घर है, ये भी एक गॉथिक एलिमेंट है ना।
तो द ओवल पोर्ट्रेट एज अ फ्रेम नैरेटिव, लास्ट क्वेश्चन। द ओवल पोर्ट्रेट एज अ फ्रेम नैरेटिव, ओवल पोर्ट्रेट फ्रेम नैरेटिव ऐसे है क्योंकि इसमें ना बैक वक्त में दो दो स्टोरीज चल रही होती हैं। फ्रेम नैरेटिव उसे कहते हैं कि अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, स्टोरी के अंदर ही दूसरी स्टोरी हो, तो उसको कहते हैं फ्रेम नैरेटिव। अब ये फ्रेम नैरेटिव ऐसे है कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं ना जब स्टोरी, तो इसमें दो चीजें नजर आती हैं हमें, सॉरी, हाँ, दो बंदे नजर आते हैं कि एक नैरेटर होता है और उसका एक स्लेव होता है या सर्वेंट होता है। ये दोनों नज़र आते हैं, ये घर में जाते हैं और सारा-सारा पोर्ट्रेट वगैरह देखते हैं, ये एक स्टोरी हो गई। और दूसरी स्टोरी तब शुरू होती है जब वो बुक उठाता है और वो उस बुक में से सारी चीज़ों को पढ़ता है। दूसरी स्टोरी तब शुरू होती है, ये 2 स्टोरी होंगे, इस वजह से ये एक फ्रेम नैरेटिव है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया। और बाकी अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपने क्वेरीज़, तो मैं आपको उधर ही आंसर कर दूँगा। तो इसी के साथ करते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।